Good morning, students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. बच्चों, हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6 चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मम दिनचर्या। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 40। षष्ठ पाठः मम दिनचर्या, मेरे दैनिक कार्य। इसमें आपके कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है करके या कर कर। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। देखो, ये तीनों ही प्रत्यय होते हैं, ये कृदंत प्रत्यय होते हैं। संस्कृत में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो धातु के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं। तो कत्वा, तुमुन, ल्यप ये तीनों ही कृदंत प्रत्यय है। इनका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। तो फर्स्ट है कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ है करके या कर कर। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है, जैसे गम प्लस कत्वा, गत्वा, जाकर। पठ प्लस कत्वा, पठित्वा, पढ़कर। सेकंड है तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ है के लिए। इसका अर्थ क्या है? के लिए। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है, जैसे खाद प्लस तुमुन, खादितुम, खाने के लिए। क्री प्लस तुमुन, क्रेतुम, खरीदने के लिए। थर्ड ल्यप प्रत्यय, इसका अर्थ है करके या कर कर। इनका प्रयोग उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनमें उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत प्लस स्था, उत प्लस स्था। और इसमें हमने ल्यप प्रत्यय ऐड किया तो क्या बना? उत्थाय, यानी उठकर। बी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, विज्ञाय, विज्ञाय में जानकर। कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय धातु के साथ लगकर अव्यय शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अव्यय शब्द। इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। सभी विभक्तियों, पुरुष और लिंगों में ये समान रहते हैं। बच्चों, आपको लेसन का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले उस लेसन का शब्दकोश याद करना है। शब्दकोश याद किए बिना आप उस लेसन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप शब्दकोश अच्छे से याद कीजिए, फिर उस लेसन की ट्रांसलेशन, उसका अर्थ करने का प्रयास कीजिए। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। मम नाम नमनः अस्ति। मम में मेरा नाम नमन है। इसमें नमन नाम का एक बालक अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहा है कि उसके दैनिक कार्यकलाप कौन कौन से हैं। इन सभी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। मम नाम नमनः अस्ति, मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकाया शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। अहम में मैं, प्रातः में सुबह, घटिकाया शब्दम, घड़ी के शब्द सुनकर, श्रुत्वा में सुनकर। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा। श्रुत्वा, देखो आपके इसमें बहुत सारे शब्द हाईलाइट हो रहे हैं। इन सभी में श्रुत्वा, उत्थाय, भ्रमितुम, कृत्वा, इन सभी में कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। अहम प्रातः घटिकाया शब्दम श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। मैं सुबह घड़ी के शब्द सुनकर उत्तिष्ठामि, उठता हूँ। अहम प्रातः उत्थाय, मैं सुबह उठकर उद्यानम भ्रमितुम गच्छामि, बगीचे में भ्रमितुम घूमने के लिए गच्छामि जाता हूँ। मैं सुबह उठकर बगीचे में घूमने के लिए जाता हूँ। तत्र व्यायामं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। तत्र में वहां, व्यायाम कृत्वा
करके गृहम आगच्छामि, घर वापस आ जाता हूँ। वहां व्यायाम करके घर वापस आ जाता हूँ। सेकंड पैराग्राफ, गृहम आगत्य दंत धावनम कृत्वा स्वच्छ जलेन स्नात्वा स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि। गृहम आगत्य, घर आकर, अब इसमें देखिए आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप, क्योंकि गम धातु से पहले क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो गृहम आगत्य, घर आकर, दंत धावनम कृत्वा, दातुन करके, स्वच्छ जलेन स्नात्वा, साफ जल से स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि, साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। थर्ड पैराग्राफ, ततः पूजा गृहम गत्वा ईश्वरम स्मृत्वा च श्लोकान पठामि। उसके पश्चात, ततः में उसके पश्चात, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जाकर, ईश्वरम स्मृत्वा, ईश्वर को स्मरण करके, याद करके, श्लोकान पठामि, श्लोकों को पढ़ता हूँ, अर्थात ईश्वर की वंदना करता हूँ। गृहात वही स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः जलम प्रदाय तान रक्षामि। गृहात वही स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः जलम प्रदाय तान रक्षामि। घर के बाहर लगे वृक्षेभ्यः पेड़ों को जलम प्रदाय जल देकर, तान रक्षामि उनकी रक्षा करता हूँ। घर के बाहर लगे पेड़ों को जल देकर उनकी रक्षा करता हूँ। फोर्थ पैराग्राफ, माता पितरौ प्रणम्य फलम खादित्वा पठितुम विद्यालयम आगच्छामि। माता पितरौ, माता और पिता को प्रणम्य प्रणाम करके, फलम खादित्वा फल खाकर, पठितुम विद्यालयम पढ़ने के लिए विद्यालय, आगच्छामि आ जाता हूँ। माता पिता को प्रणाम करके, फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय आ जाता हूँ। विद्यालय अध्यापकान, विद्यालय में अध्यापकों को नत्वा नमस्कार करके, सम्यक प्रकारेण पठामि, अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। विद्यालय में अध्यापकों को नमस्कार करके अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। फिफ्थ पैराग्राफ, मध्याह्न काले विद्यालयात गृहम गच्छामि। मध्याह्न काले अर्थात दोपहर में, विद्यालयात गृहम विद्यालय से घर, गच्छामि जाता हूँ, भोजनम कृत्वा स्वल्प कालाय विश्रामम करोमि। भोजन करके स्वल्प कालाय यानी थोड़ी देर के लिए, विश्रामम करोमि आराम करता हूँ। सायंकाले मित्रैः सह उद्यानम गच्छामि। सायंकाले में शाम को, मित्रैः सह मित्रों के साथ, उद्यानम गच्छामि बगीचे में जाता हूँ। शाम को मित्रों के साथ बगीचे में जाता हूँ। तत्र क्रीडित्वा वहां खेलकर, प्रसन्नः भूत्वा और प्रसन्न होकर, आगच्छामि वापस आ जाता हूँ। वहां कहाँ, बगीचे में अपने मित्रों के साथ खेलकर और प्रसन्न होकर घर वापस आ जाता हूँ। लास्ट पैराग्राफ, निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यम करोमि। निज कक्षे में अपने कमरे में, उपविश्य बैठकर, गृह कार्यम करोमि गृह कार्य करता हूँ। स्कूल में जो भी होमवर्क दिया गया है उसको करता है। पाठान संपत्य, पाठों को अच्छी तरह से पढ़कर, रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि। रात में दूरदर्शन देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि, दूरदर्शन देखकर, दृष्ट्वा में देखकर, प्रसीदामि प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। दूरदर्शनम वीक्ष्य रात्रौ भोजनम खादित्वा जलम पीत्वा 10 वादने मातुः पितुः च चरणौ स्पृष्ट्वा स्वपिमि। दूरदर्शनम वीक्ष्य, दूरदर्शन देखकर, वीक्ष्य में देखकर, रात्रौ भोजनम खादित्वा, खादित्वा में खाकर, रात में खाना खाकर, जलम पीत्वा जल पीकर,
दशवादने 10 बजे मातु पितुः च चरणौ स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा मीन्स स्पर्श करके या छूकर, 10 बजे माता और पिता के चरण छूकर स्वपिमी सो जाता हूँ। दूरदर्शन देखकर, रात में खाना खाकर, जल पीकर और 10 बजे माता पिता के चरण स्पर्श करके मैं सो जाता हूँ। इयं मम दिनचर्या अस्ति, यही मेरी दिनचर्या है, मेरे दैनिक कार्यकलाप है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।